नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और जो आगे का जितना भी जो हमारा जो यूनिट जो बच रही है बेसल फंक्शन की, वो सभी के सभी इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखना। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक शेयर करना। ठीक है ना। चलो, जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, ट्रिकोमेट्रिकल एक्सपेंशंस इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन। जो साइन और कोस में जो हमारा जो ट्रिकोमेट्रिक, आपको पता है ना, ट्रिकोमेट्रिक्स जो हमने 10th क्लास में पढ़ा करते थे हम, साइन कोस से कोसेक, है ना, उसका हम विस्तार करेंगे इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन, है ना। और उनमें जो बेसल जो फंक्शन होगा, जेएनएक्स जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। तो इसके 5-6 कुछ प्रॉपर्टी है इसका, जो इम्पोर्टेंट जो इसके जो स्टेटमेंट है वो है, उन सभी को हम प्रूफ करेंगे इस लेक्चर में। तो थोड़ा लेक्चर जो है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन मज़ा आएगा, है ना। काफ़ी मज़ा आएगा आपको। थोड़ा सा बेसिकली देखना, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। बस आपको फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए। मैंने आपको एक जनरेटिंग फंक्शन करवाया था बेसल फंक्शन के लिए, वो आपको याद होना चाहिए। वो आपको याद है तो आप इजीली इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा, इसकी 6-7 प्रॉपर्टी है, उन रिजल्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। जो उसका जो पहला जो रिजल्ट है वो क्या बोलता है कि अगर मैं विस्तार करूं कोस कोफ्ट में एक्स मेरा अगर साइन थीटा हो, तो उसका जो विस्तार होता है वो क्या होता है, J0। J0 क्या है, मेरा बेसल फंक्शन, यानी जीरो ऑर्डर का बेसल फंक्शन है, प्लस का 2 कोस थीटा, 2 कोस 2 थीटा J2, प्लस का 2 कोस 4 थीटा J4, डॉट 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 सोन चलता रहेगा। एक मेरे को, यानी देखो ये विस्तार ही तो है, किसका, कोस का विस्तार है, कोस का विस्तार है। ट्रिकोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारा कोसेक्स, उसका विस्तार कर रहा हूँ मैं। ये कोस का विस्तार आप इस तरीके से कर सकते हो। और उसमें जो J0 है, J1 J2 J3, सभी के सभी क्या बेसल फंक्शन है, अलग अलग ऑर्डर के बेसल फंक्शन है। वो उनमें क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, शामिल है इनमें। और एक अगर मैं विस्तार करूँ साइन का, साइन कोफ्टक में एक्स साइन थीटा बराबर होता है मेरा J1 प्लस का, एक मिनट रुको, 2 साइन थीटा J1 प्लस का 2 साइन 3 थीटा J3 प्लस का 2 साइन 5 थीटा J4। फिर आगे क्या हो जाएगा, 2 साइन 7 थीटा J7। इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है। और एक जो थर्ड है वो हमारा क्या है, अगर कोस का अगर मैं विस्तार कर दूं, अगर उसका थीटा क्या हो, एक्स कोस थीटा हो। अगर कोस में थीटा एक्स साइन थीटा हो तब तो इसका उसका विस्तार ये होगा। अगर एक्स कोस थीटा हो तब वो क्या हो जाएगा, J0 माइनस का 2 कोस 2 थीटा J2, फिर माइनस आ गया, प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस चलेगा इसमें, 2 कोस 4 थीटा J4, फिर मेरा माइनस आ जाएगा, और डॉट 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 सो ये चलता रहेगा। अगर साइन साइन का जो थीटा हो वो अगर एक्स कोस थीटा हो तब तो वो बराबर होगा मेरा 2 साइन थीटा J1 माइनस का 2 साइन 3 थीटा J3 प्लस का 2 साइन 5 थीटा J5, फिर माइनस का आ जाए, डॉट 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 सोन चलता रहेगा। और एक मेरा है, अगर मैं कोसेक्स का विस्तार करूं, तो कोसेक्स का विस्तार बेसल फंक्शन के रूप में अगर हम करें तो वो आ जाएगा मेरा J0 2J2 प्लस का 2J4, फिर माइनस डॉट 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 सोन चलता रहेगा। फिर अगर मैं साइन एक्स का विस्तार करूं तो साइन एक्स बराबर मेरा आएगा 2J1 माइनस का 2J3 प्लस का 2J4, फिर माइनस डॉट 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 सोन चलता रहेगा। ये मेरे सभी के सभी क्या विस्तार है, ट्रिकोमेट्रिक इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन। ठीक है ना। बस शुरू का 2 आप ध्यान में रखना। देखो, अगर ये मेरा कोस का अगर मैं विस्तार करूँ, अगर उसका थीटा क्या हो, एक्स साइन थीटा हो, तो सभी प्लस में चलेगा। अगर उसका कोस का थीटा अगर एक्स कोस थीटा हो जाए तो प्लस माइनस चलेगा। बस
प्लस माइनस का अंतर और एज इट इज सभी के सभी क्या है, एक जैसे। ठीक है, चलो 1 बाय 1 मैं प्रूफ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इन दो रिजल्ट को प्रूफ करूँगा, इनकी सहायता से मैं नीचे वाला क्या कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। बस ऊपर वाला दो डिफाइंड कर दो, नीचे वाले ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस थोड़ी सी कलाकारी करनी होगी। चलो देखो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। जब मैंने जनरेटिंग फंक्शन बताया था बेसल फंक्शन के लिए, तो उसको ले लो बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन फॉर JN(x). क्या था याद है क्या, e की पावर 2 e की पावर x/2, कोष्टक के अंदर था z माइनस का 1/z बराबर था समेसन। एक बात ध्यान में रखना ना, इस पेपर में जो स्पेशल फंक्शन का जो पेपर है उनमें जितने भी जो हमने यूनिट की थी उनमें सभी में जनरेटिंग फंक्शन थे। इस बेसल फंक्शन में क्या होगा, जो जनरेटिंग फंक्शन था उन सभी में क्या हुआ करता था, n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक चलता था, वो n बराबर 0 से इन्फिनिटी वो चलता था। लेकिन ये क्या चलेगा, ये दोनों तरफ चलेगा, n बराबर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, JN(x) और z की पावर n। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ कि समेसन को खोल रहा हूँ। एक बार तो देखो सम n की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में, इसका मतलब क्या होगा, ये एक बार तो प्लस की साइड चलेगा, एक बार माइनस की साइड चलेगा, एक बार प्लस की साइड चलेगा, एक बार माइनस की साइड चलेगा। सपोज ग्रो में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लो ये मेरा -इन्फिनिटी है और ये मेरा +इन्फिनिटी है। ठीक है, जो मेरी n की वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में 0 है, 0 तो ऑब्वियसली आएगा, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में 0 तो आता है। एक बार अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूँ तो 0 से स्टार्ट कर दूँ तो एक बार तो मैं इस तरफ जाऊँगा, यानी n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। एक बार मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू 0 to -इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हो कि माइनस अनंत और अनंत के बीच में 0 तो एक बार ही आएगा, 0 तो एक बार ही लिखूंगा मैं, n की वैल्यू तो मैं एक बार ही पुट करूँगा, n की वैल्यू तो मैं एक बार ही पुट करूँगा। मान लो कि मैं प्लस की साइड चल रहा हूँ, ये मेरा प्लस की साइड है और ये मेरा क्या माइनस की, तो n बराबर मैंने 0 पुट करा, फिर मैंने n बराबर 1 पुट करा, फिर मैंने n बराबर 2 पुट करा, फिर मैंने 3 पुट करा। ठीक है, जो भी आया वो मैंने लिख दिया। फिर मैं माइनस की तरफ चाह रहा हूँ, तो क्या मैं दोबारा n बराबर 0 पुट करूँगा, क्या मैं दोबारा n बराबर 0 पुट करूँगा, n बराबर 0 तो एक बार, समझो मेरी बात। मान लो कि ये मेरा झुंझुनू है, झुंझुनू से मैं क्या चूरू जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में बिसाऊ तो एक बार ही आएगा, बीच में बिसाऊ तो एक बार ही आएगा, दो बार थोड़ा ना आएगा बिसाऊ, बिसाऊ तो एक बार ही आएगा बीच में, यानी 1.0 ऐसा है जो सिर्फ एक बार ही आएगा। 1 एक बार आएगा, +1 एक बार आएगा, -1 एक बार आएगा। इसका मतलब जो +1 +2 +3 +4 है सभी के सभी एक बार आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी के सभी एक बार आएंगे। समझ रहे हो, चाहे आप झुन्नू से चूरू चले जाओ, चाहे आप चूरू से झुन्नू चले जाओ, बिसाऊ तो एक बार ही आएगा बीच में, बिसाऊ तो एक बार ही आएगा बीच में, दो बार तो आएगा नहीं। ठीक है, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि n बराबर 0 एक बार ही चलेगा। अगर मैं प्लस की साइड जाऊँ तब भी n बराबर 0 एक बार ही आएगा, अगर मैं माइनस साइड जाऊँ तब भी n बराबर 0 एक बार ही आएगा। ठीक है, चलो इसका विस्तार कर देते हैं, इसका विस्तार कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। e की पावर x/2, e की पावर x/2, कॉस्टम में z -1/z, z -1/z, मैंने z लिख दिया। और इधर में अब मैं समेसन खो रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्लस की साइड जा रहा हूँ। मान लो कि प्लस की साइड जो भी आएगा वो इधर से जाऊँगा। इस प्लस, ये जो प्लस है ना, इसके इस साइड तो सभी प्लस की टर्म आएगी, n की, n बराबर 0 1 2 3 4, और प्लस के इधर क्या आएगी, सभी माइनस में आएगी। मान लो कि मैंने n बराबर 0 पुट किया तो J0, तो ये मेरा हो जाएगा J0 x, z की पावर 0 1 हो जाएगी। फिर प्लस का मैंने 1 पुट कर दिया तो J1x, और ये मेरा z हो जाएगा। प्लस का फिर मैंने 2 पुट कर दिया तो मेरा J2x हो जाएगा, और ये z का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का डॉट 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 सोन आगे तक क्या जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, चलो माइनस की बात कर लेते हैं। अगर n बराबर 0 तो एक बार आएगा, मैंने बता दिया। अब n बराबर अगर मैं -1 पुट करूँ तो ये मेरा हो जाएगा J -1x, z की पावर -1, 0 पर तो आ गया। अगर मैं n की वैल्यू -2 पुट करूँ तो ये मेरा हो जाएगा J -2
एक्स और जेड की पावर माइनस का 2, ठीक है। और प्लस का डॉट 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 सोन इस तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा। आया समझ। अब एज यू नो डेट हम जानते हैं, हम एक रिजल्ट जानते हैं, चूंकि जे माइनस एक्स जो होता है ना, जे माइनस एक्स जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, जे माइनस एक्स बराबर होता है जे एन एक्स के। वो जे एन एक्स का बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब एन की जो वैल्यू है वो सभी की सभी क्या हो, एन की जो वैल्यू है वो सभी की सभी क्या हो, सम हो, एन की वैल्यू सम हो, समझ रहे हो क्या, एन की सभी वैल्यू क्या हो, सम हो, तब वो मेरा जे एन एक्स के बराबर हो जाएगा। मान लो कि जे -2 है, ठीक है। और अगर एन की वैल्यू अगर विषम हो तब, यानी एन की वैल्यू 1 हो और साथ में माइनस, यानी जे-1, जे-1, जे माइनस का 3, तो उससे पहले निशान किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इफ यदि एन इज सम, एन इज इवन एंड आपका जे माइनस एन एक्स बराबर होगा माइनस का जे एन एक्स के, कब, इफ यदि एन इज ओड, आपका एन क्या हो जाए, विषम हो जाए, आपका एन क्या हो जाए, विषम हो जाए। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, जो जे-1 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का जे-1 एक्स, जे माइनस का जो 3 है वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का जे-3 एक्स, जे-2 मेरा z2x हो जाएगा, जे-2 मेरा z2x हो जाएगा, ठीक है। तो देन तब मेरा क्या आ जाएगा, e⁻x/2 तो मेरा एज इट इज है, यहाँ पर e⁻x/2 तो मेरा है ही है, कोफ्टे में z-1/z बराबर। अब आप इनको कॉमन ले लो, j0x एक बार ही आ रहा है, j0x को पहले लिख लो, ले लिया, प्लस का। अब यहाँ पर आओ, दोबारा आओ, मेरी बात को सुनो। यहाँ पर जो j1x है वो किसका है, प्लस का है। यहाँ पर जो j1x होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि j-1 है और 1 है, वो मेरा विषम है। विषम होता है तो उससे पहले माइनस का निशान आता है, यहाँ पर देख लो, माइनस का jnx हो जाएगा, इसके लिए माइनस का j1x हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं j1x को कॉमन लूँ दोनों में से, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, z माइनस का z का इन्वर्स। तो अगर मैं यहाँ से j1x अगर कॉमन ले लूँ तो वो मेरा बराबर हो जाएगा z, मतलब z1x अगर कॉमन ले लूँ तो z माइनस का z का इन्वर्स हो जाएगा। प्लस का अगर मैं z2x कॉमन लूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस का, अच्छा माइनस आएगा प्लस आएगा, ये देखो यहाँ पर z2 प्लस का है, यहाँ पर z2, ये दो क्या है, सम है, सम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, jnx से बराबर हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का निशान नहीं आने वाला, तो माइनस का निशान अगर नहीं आएगा तो z2x बराबर हो जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा z का स्क्वायर और z का -2 प्लस। इसी प्रकार अगर मैं j3 के लिए बात कर लूँ तब, तो j3 आएगा तो ऑब्वियसली z की पावर 3 माइनस का z की पावर -3 आ जाएगा, और प्लस का डॉट 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 सोन ये आगे तक चलता जाएगा, ये आगे तक क्या होगा, चलता जाएगा। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं, इतना हो गया लेट। अब मैं मान के चलता हूँ, लेट माना, क्या मानता हूँ मैं, कि जो मेरा z है उसको आप मान लो e⁻i⁻θ, लेट मानना z बराबर है मेरा e⁻i⁻θ। e⁻i⁻θ चरघातांकी रूप में अगर मैं इसको लिखूँ, मतलब चरघातांकी रूप में, तो ये मेरा हो जाएगा cos θ प्लस का आयोटा sin θ, ठीक है। तो अगर z बराबर ये है, देन तब आपका z का इन्वर्स क्या हो जाएगा, cos θ, ये माइनस का हो जाएगा आयोटा sin θ। अगर z बराबर ये है तो z का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, cos 2θ प्लस का आयोटा sin 2θ। एंड z का -2 क्या हो जाएगी, cos 2θ माइनस का आयोटा sin 2θ। यहाँ पर आ जाओ ना, z बराबर e⁻i⁻θ है तो z की पावर 2 e⁻2 आयोटा θ, z की पावर 3 e⁻3 आयोटा θ, और माइनस में जा रहा हो तो आयोटा में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा पहले, ठीक है। इसलिए अब मेरे को यहाँ पर वैल्यू किस किस की चाहिए, वो वैल्यू देख लो। एक तो मेरे को चाहिए z माइनस का z का इन्वर्स, तो मैं कर देता हूँ z माइनस का z का इन्वर्स। z माइनस अगर z का इन्वर्स करूँ तो z ये रहा आपका, z इन्वर्स ये रहा, तो कोस से कोस चला जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 2 आयोटा sin θ। z का स्क्वायर प्लस का z की पावर -2 अगर मैं निकालूँ, दोनों जुड़ेगी तो आयोटा वाली दोनों कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2 cos 2θ।
जेड की पावर 3 माइनस का जेड की पावर -3 निकालूँ तब, तो यहाँ पर देखो कोस 3 थीटा, इससे कोस 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्यों माइनस है, जेड की पावर माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी विषम में साइन, विषम में आयोटा आएगा आपका, सम में आयोटा आएगा नहीं, विषम वाला साइन में आएगा, सम वाला कोस में आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2 आयोटा साइन 3 थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, इतना क्लियर है, एकदम क्लियर है ना इतना। देयर फोर, इसलिए इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो, कुछ इक्वेशन नंबर दे दिया 1, देन तब इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर e की पावर x/2 है, e की पावर x/2 है, ये जेड ऊपर जाएगा, जेड का इन्वर्स हो जाएगा, जेड माइनस जेड का इन्वर्स क्या आया था मेरा 2 आयोटा साइन थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। और इधर मेरा आ जाएगा J0x आपका एज इट इज चाहिए, J0x आपका एज इट इज चाहिए, प्लस का J1x चाहिए, J1x चाहिए, जेड माइनस का जेड का इन्वर्स क्या आया था 2 आयोटा साइन थीटा, प्लस का Z2x चाहिए, Z2x चाहिए, जेड का स्क्वायर प्लस का जेड का -2 कितना आया था 2 cos थीटा, 2 cos 2 थीटा, और प्लस का J3 है ये, J3 है ये, और ये मेरा क्या आया था 2 आयोटा साइन 3 थीटा। तो अब इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से लिख दो, J0x एज इट इज, J0x एज इट इज, प्लस का ये मेरा हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा J1x, प्लस का 2 cos 2 थीटा Z2x, प्लस का 2 आयोटा साइन 3 थीटा J3x, और आगे डॉट 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 सोन आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो मैंने जेड की पावर 3 तक ली, जेड की पावर 4 लूँ तब साइन 4 थीटा आ जाएगा, कोस 4 थीटा आ जाएगा, इस तरह से आगे क्या होगा, चलता जाएगा। इस साइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा e की पावर आयोटा x साइन थीटा, e की पावर आयोटा x साइन थीटा। और e की चरघातांकी रूप को अगर मैं मतलब ये चरघातांकी रूप में अगर मैं इसको थीटा के रूप में लिखूँ, कॉस साइन के रूप में लिखूँ, तो यहाँ पर देखो e की पावर जब आयोटा थीटा था तब उसको मैंने लिखा था कोस थीटा, यानी आयोटा का जो भी गुणांक आया था उसको मैंने थीटा लिया था, मानते हो उस बात को। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ पर क्या है आयोटा के साथ में क्या एक्स साइन थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स साइन थीटा, फिर प्लस का साइन एक्स साइन थीटा बराबर आ जाएगा मेरा J0x, प्लस का 2 cos थीटा, प्लस का 2 cos थीटा J2, प्लस का 2 cos 4 थीटा J4, प्लस का ये इस तरीके से चलता जाएगा। और अब इस जो आयोटा वाली आई है ना, ये जो आयोटा का भी तो आएगा, इस आयोटा को आप कॉमन ले लूँ, तो आयोटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2 sin थीटा J1, प्लस का 2 sin 3 थीटा J3, प्लस का 2 sin 5 थीटा आ जाएगा, एक बार J5 हो जाएगा। इस तरीके से आगे तक क्या जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब आप कर दो कंपेयरिंग बोथ साइड, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग is the imaginary part and real part, both side we get, क्या मिलेगा मेरे को, cos कोफ्टम में x sin थीटा बराबर आ जाएगा किसके, J0 प्लस का 2 cos 2 थीटा J2, प्लस का 2 cos 4 थीटा J4, प्लस का डॉट 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 सोन, ये क्या होगा, चलता जाएगा। और यहाँ पर आयोटा और है ना, यहाँ पर इस आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, साइन एक्स साइन थीटा, और यहाँ पर आयोटा का मेरा ये रहा, तो साइन एक्स साइन थीटा, एंड इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या आ जाएगा, साइन एक्स साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा J1, प्लस का 2 sin 3 थीटा J3, प्लस का डॉट 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 सोन, ये चलता रहेगा। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारा जो शुरू का जो 2 रिजल्ट थे वो यही थे, देख लो एक बार। साइन एक्स साइन थीटा मैंने निकाला था,
मेरे को निकालना था साइन एक्स साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा J1 प्लस का 2 साइन 3 थीटा J3। देख लो ये है आपका 2 साइन थीटा J1 प्लस का 2 साइन 3 थीटा J3, फिर आपका साइन 5 थीटा आ जाएगा। और एक मेरे को निकालना था कोस एक्स साइन थीटा, वो जो मेरा आया था J0 प्लस का 2 कोस थीटा J2, ये भी हमने निकाल दिया। J2 प्लस का 2 कोस थीटा J2 प्लस का 2 कोस 4 थीटा J4 प्लस का 2 डॉट सो नहीं चलता जाएगा। यानी शुरुआत के 2 रिजल्ट कंप्लीट हो गए। अब जो थर्ड रिजल्ट है ना उसको देखो। थर्ड मेरे को क्या प्रूफ करना है, अगर मतलब कोस एक्स कोस थीटा है आपका, जो कोस का जो आपने निकाला है ना उसमें आप एक काम करो, थीटा को आप रिप्लेस कर दो पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा, पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा। जब मैं इसमें जाता हूँ और पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा कर देता हूँ थीटा को, देन तब अपना आपका तीसरा रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट में अगर मैं जाता हूँ और पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा कर देता हूँ, देन तब आपका रिजल्ट आ जाता है। यही तो होगा, थीटा को रिप्लेस करना है भाई सब, पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा, पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा। ठीक है ना, मानते हो इस बात को? चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना इसको आप स्टार इक्वेशन दे दो, और ये जो आपकी एक और इक्वेशन आई है ना इसको आप डबल स्टार दे दो। ठीक है, चलो नाउ रिप्लेसिंग थीटा बराबर पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा इन इक्वेशन स्टार। तो स्टार में आप क्या क्या आया था, कोस आया था, कोस एक्स साइन, और साइन 90 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। फॉर्मूला है ना 11th क्लास का फॉर्मूला है। कोस मेरा है ये, अंदर मेरा क्या है साइन थीटा है, और थीटा को मैंने लिख दिया पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा बराबर J0x, या फिर J0 लिख दो प्लस का 2 कोस 2 थीटा, तो कोस 2, और 2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा पाई हो जाएगा माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, और साथ में J2 है ये आपका, प्लस का 2 कोस 4 थीटा, उस 4 को भी आप अंदर ले जाओ, उस 4 को भी आप अंदर ले जाओ, तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई माइनस का 4 थीटा, और ये मेरा हो जाएगा J4। इस तरीके से आगे तक क्या होगा, चलता जाएगा। यही तो है, देख लो आपका कोस 4 थीटा को मैंने पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा किया है, पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा 4 इससे हो जाएगा, तो ये मेरा 2 पाई माइनस का थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 थीटा हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कोस, ये मेरा क्या होता है कोस थीटा ही तो होता है, और साथ में एक्स और है ना, साथ में एक्स और है, एक्स को मत भूलो, साथ में एक्स और है यहाँ पर देखो। ठीक है, चलो बराबर J0 कोस पाई माइनस का 2 थीटा क्या होता है, माइनस का कोस 2 थीटा, तो माइनस का 2 कोस 2 थीटा J2 आपका है ये भी मेरा क्या हो जाएगा। अच्छा 2 पाई माइनस का 4 थीटा क्या होता है, 2 को एक बार बाहर ले लो, पाई माइनस का 2 थीटा क्या होता है, माइनस में आता है वो माइनस, और इसमें 2 में 2 और चल रहा है साथ में, तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, 2 कोस 4 थीटा J4, फिर माइनस आएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। सिमिलरली पुट या फिर रिप्लेसिंग थीटा बराबर पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा इन इक्वेशन स्टार, इन इक्वेशन स्टार ये जो है ना इसमें आप थीटा को कर दो पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा, तो साइन पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा साइन एक्स कोस थीटा, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा 2। अच्छा साइन कैसे आएगा, क्योंकि थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा, तो ये मेरा जो साइन वाला है मेरा किसका हो जाएगा कोस का हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा कोस थीटा J1x प्लस का ये मेरा किस में हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस 3 थीटा J3x, फिर प्लस आ जाएगा 2 कोस 5 थीटा J5x, फिर माइनस दोबारा डॉट डॉट सॉन चलता जाएगा। इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा से, तो साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन
3 पाई/2 माइनस का 3 थीटा किस में चला जाएगा, कोस में, तो कोस 3 थीटा। देखो ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ पता है ना, जो आपका AFT रूल होता है ना, ASTC, वहाँ से मैंने जो 11th क्लास का कंसेप्ट है, तो एक बार उनको देख लेना आप, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा रिजल्ट हो गया, D का रिजल्ट हो गया, और ये मेरा रिजल्ट कौन सा हो गया, C का रिजल्ट हो गया। यानी मैंने शुरू के 4 रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, 5वां रिजल्ट निकालना है। 5वां रिजल्ट में क्या करते हैं कि जो भी आपका थीटा है उसको पाई/2 कर दूँ। जो भी आपकी इक्वेशन इफ्तार आई थी ये वाली, अगर मैं इसको थीटा को मैं कर दूँ पाई/2, तो साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा, कोस एक्स बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहीं पर ही कर देता हूँ, देखो इसको, ये मेरा हो जाएगा कोस एक्स, थीटा को और पाई/2 कर दूँ, बराबर J0 आपका एज इट इज, J0 आपका एज इट इज, प्लस का 2, 2 से नीचे वाला 2, यानी ये हो जाएगा कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस का 2J2 प्लस का, यहाँ से देखो थीटा को पाई/2, तो इससे चला कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, प्लस में तो होती है, तो ये मेरा हो जाएगा 2J4। इस प्रकार से चलता जाएगा। अब इसी प्रकार आप क्या करना है कि जो आपके डबल स्टार आया ना, डबल स्टार, इस वाली इक्वेशन में जाओ और थीटा को रिप्लेस कर दो पाई/2 से, थीटा को रिप्लेस कर दो पाई/2 से, तो साइन पाई/2 का वैल्यू कितना था, 1 होता है। यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा, साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है, तो 2J1 आ जाएगा। साइन 3 पाई/2, ये इसमें इसका कंसेप्ट माइनस में आएगा, 2J3 हो जाएगा, 2J3 हो जाएगा। सिमिलरली रिप्लेसिंग थीटा बराबर पाई/2 इन इक्वेशन डबल स्टार, तो ये मेरा हो जाएगा साइन एक्स बराबर, ये मेरा हो जाएगा 2J1, ये मेरा माइनस का आ जाएगा 2J3, फिर प्लस का 2J5। इस प्रकार से सीरीज बन जाएगी, माइनस का 2J7, फिर प्लस का डॉट 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 सोनी चलता जाएगा। ये हमारा क्या था, विस्तार था ट्रिकोमेट्रिक्स का इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन। तो एक बार आप इनको देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।